मुर्जा सोलंकी भाई, बहुत शुक्रिया। आज आई एम रियली प्रिविलेज, आज आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और ऐसे मौके पे आए जब पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर आपका नाम पुकार पुकार के दुनिया को बता रहे कि ये मुर्जा सोलंकी भी साजिश में शामिल है मेरे खिलाफ। भाई आपका तो दर्जात बुलंद हो गए इधर पाकिस्तान में रहते हुए। मुर्जा भाई, आपने कौन साजिश कर दी? एक दूसरा, मुझे जरा एक बात बताइए कि पाकिस्तानी सियासत में मैंने जनरल ज़िया हक साहब का दौर सुना था, उन्होंने इस्लाम को बड़े भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और वो आगे तक लेके गए, उनकी मजबूरी थी। लेकिन आज के ज़माने में दोबारा इमरान साहब ने जिस तरह रिवाइवल किया इस्लाम का, एक तो अच्छी बात है, रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी जिस तरह उन्होंने कायम की, लेकिन फिर जो अपोजिशन को उनसे इख्तलाफात हो रहे हैं कि मुखालफिन को जिस तरह वो तर्ज मुखातिब कर रहे हैं, आपको लगता है ये वजह हो सकती है नवीद की मोटिवेशन की और ये जस्टिफाइबल है? मुर्जा साहब, आपने दो सवाल किए, मैं मुख्तसर जवाब देता हूं ताकि आपके वक्त की बचत हो। सर, जो पहला सवाल है कि उन्होंने क्यों याद किया, वो सिर्फ मुझे याद नहीं किया, मेरे दो और जो दोस्त हैं और सहाफ़ी दोस्त हैं, वकार सती, उनका नाम उन्होंने ज़्यादा लिया और उनका नाम उन्होंने CNN पे भी लिया। तो उन्होंने वकार सती की ज़िंदगी ज़्यादा ख़तरे में डाली है। तो एक तो ये बात है। हामिद मीर कभी उनके करीब होते हैं, कभी उनसे दूर होते हैं, लेकिन उनका नाम भी लिया। मुख्तसर बात जो है वो ये है कि हम लोग जो हैं सहाफ़ी, वो कई दफ़ा जो हाथियों की जो लड़ाई है उसमें घास की तरह से पिस जाते हैं। सही। तो इस तरह से हम उसके बीच में आ गए हैं। उसकी जो वजह है वो जो उन्होंने बयान फरमाई है, वो वीडियो है जो कि मुख्तलिफ लोगों को मिली, मुझे भी मिली और वो मैंने ट्वीट की। तो वो क्योंकि वो वीडियो का ज़ाहिर होना उनके जो मुमकिना सियासी मकासद से उनसे टकराव में आया है और उसका वो फ़ायदा नहीं उठा सके उस अलमनाक सूरत हाल का जिसकी हम सब ने मजम्मत की। सही। तो उस वजह से उनको गुस्सा है। बाकी जो दूसरी जो बात है वो ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो अदम बर्दाश्त है, फ़िरक़ेवारियत है, इस्लाम के नाम पर जो है वो अपने ग्रोही मफादात को आगे बढ़ाना, उसकी तारीख पुरानी है। आप मुनीर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लें, उससे लेकर आज तक सब ने इसमें आबियारी की है। बदकिस्मती से इमरान खान ने भी इस तरह की जो मुनाफरत की जो सियासत है, मजहबी मुनाफरत की, उसमें उन्होंने खाद भी डाली है और पानी भी डाला है। राइट, ये तो आपने बड़ी दो टोक बात फरमा दी कि मजहबी मुनाफरत की सियासत में उन्होंने। और तो साथ साथ मुर्तज़ा साहब ये भी बता दीजिए कि इस वक्त सिचुएशन क्या है आपके नज़दीक? ये आज़ादी मार्च होने जा रहा है, लेकिन पंजाब की सिचुएशन हमारे सामने है। यहाँ पर अभी भी इमरान साहब ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि वो बेबस हैं, लेकिन वो इस बेबसी के साथ, इसी पंजाब की इसी क़यादत के साथ इस मुल्क को एक हकीकी आज़ादी दिलवाने जा रहे हैं। आपके नज़दीक व्हाट इमरान खान हकीकी आज़ादी मार्च स्टैंड्स फॉर राइट नाउ? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने जवाब आप देंगे। जिस तरह से मेरी बहन ने एक मासूमाना सवाल किया था, तो मैं एक मासूमाना जवाब दे देता हूँ। और वो मासूमाना जवाब ये है कि परवेज़ इलाही जो इनके महबूब और काबिल तरीन वज़ीर आला हैं, अल मारूफ पंजाब का सबसे बड़ा डाकू बकौल इमरान खान के, उनसे सिर्फ ये कहें कि वो कह दें कि मैं हुक्म देता हूँ कि इन 3 अफराद के ख़िलाफ़ FIR काटी जाए। उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से पुलिस FIR नहीं काटती। तो बात यह है कि वो कह नहीं सकते परवेज़ इलाही को, इस वजह से वो इस तरह की बातें करते हैं। अगर वो इमरान नहीं कह सकते परवेज़ इलाही को, मुर्जा भाई क्यों नहीं कह सकते? वो तो कमांडिंग जी, उनको पता है, इसलिए नहीं कह सकते कि उसका मतलब एक ऐलान बगावत होगा और फिर जो नाम निहाद जो PTI की पंजाब हुकूमत है वो बरकरार नहीं रहेगी। या तो यही वज़ीर आला परवेज़ इलाही वो ओरिजिनल जो प्लान था उसके तहत किसी और के वज़ीर आला बन जाएंगे, या फिर ये होगा कि PDM की और PMLN की हुकूमत बन जाएगी। तो इस वजह से वो अपनी जो बहादुर जो इमरान खान है वो अपनी बहादुरी का मुजाहरा नहीं कर पा रहे। आपने मुझसे पूछा कि इसका ओरिजिनल मकसद क्या है। लॉन्ग मार्च, जी, अगर आपके पास टाइम है तो जी मुर्तज़ा साहब, ओरिजिनल मकसद जो है ओरिजिनल मकसद जो है वो तो ये था कि शुरू तो हुआ था कि इस बात से कि उनकी हुकूमत बचाई जाए, वो बच न सकी। उसके बाद वो कहते थे कि मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा। तो ख़तरनाक के जो मकासद हैं वो ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को मजबूर किया जाए कि वो दबाव डालकर
गैर आइनी तरीके से इस हुकूमत को चलता करें या इनको मजबूर करें कि वो असेंबली तहलील करें, कौमी असेंबली। ये एक मकसद है। और दूसरा, ख़ुद वो बता चुके हैं पहले, वो यही है कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसमें एक नू छड़ के किसी और को जो है वो आप कर लें, एक नू छड़ तो ये उनका मकसद है। उसके लिए जी जी जबरदस्त। देखिए आप ये कह रहे हैं जी, मैं तो ब्रेक वो के बाद उसके- आपकी राय लूं जरूर, आराम जरूर से। आप जी जी मैं यही कह रहा हूं। कामरान, this was my turn. देखिए बहुत सारी उस्मा ख्वाहिशात का साहिबा, इजहार किया है बात ये सोलंकी जी, साहब मैं ने। कह रहा हूँ ब्रेक के बाद आप दोनों खवातीन और मुर्तज़ा सोलंकी साहब के पास आ जाओ अगर आप इजाजत दें। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जी इस वक्त यहाँ पे भी, और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो इस वक्त लॉन्ग मार्च की भी है। और मेरा तो एक सिंपल सी बात है, देखें एक कॉमन सेंस की बात होती है, खुदा इंसान ने जो है अपने शऊर को भी जवाबदेह होना होता है। ये मैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब से 100% एग्री करता हूँ कि परवेज़ इलाही जो है वो एक दफ़ा कह दें कि जी FIR होनी चाहिए, और ये मुद्दई का राइट है, ये बिल्कुल उनका राइट है एग्रीड पार्टी का। जो दुहाइयाँ PTI बैठ के हमें दे रही है या ट्विटर पे दे रही है या लोगों को बता रही है, जिससे वो बड़ी मजबूर नज़र आ रही है, बड़ी मजलूम नज़र आ रही है, तो उसके बजाय तो वो इतनी एनर्जी सर्व करे परवेज़ इलाही के ऊपर। लेकिन मामला फिर वही है कि इमरान खान साहब ने कहा तो था स्काई को, चैनल गोली लगने से पहले स्काई को इंटरव्यू देते हुए, कॉम्प्रोमाइज़ गवर्नमेंट नहीं आइंदा करूँगा। आज फिर उसी कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए, तो इक़्तिदार कोई इतनी बदतरीन चीज़ है जो हर असूल से बढ़कर है। इन पे सवाल होंगे ज़रूर आज इस पैनल में, और आगे आने वाला नवंबर का जो महीना है वो क्या इस मुल्क के लिए लेके आ रहा है, उज़्मा बुखारी साहबा की पार्टी क्या करने जा रही है, सब कुछ ब्रेक के बाद में। बड़ी जी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की सियासत की। इमरान खान साहब इलेक्शन चाहते हैं, वो डिनाई करते हैं कि वो आर्मी चीफ की तैनाती में उनका कोई वो नहीं, लेकिन सब लोग ये समझते हैं कि उनका है। वो चाहते हैं कि तैनाती कंट्रोवर्शियल हो, वो चाहते हैं कि तैनाती, और कंट्रोवर्शियल क्या, टेक्सला में तो उन्होंने कह दिया था कि ये लोग लगाएंगे तो वो आर्मी चीफ ही ठीक नहीं होगा, मुहब्बे वतन नहीं होगा। खैर यहाँ तक तो वो जा चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान, अभी मैं मलिका साहिबा से बात कर रहा था ब्रेक में, तो वो कह रही थी कि नहीं लॉन्ग मार्च में हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। तो मलिका साहिबा, इलेक्शन तो आप कौन सा इलेक्शन लास्ट टाइम जीते? क्वेश्चन ये है कि 2018 का इलेक्शन आप जीते, और आप सवाल, एक मिनट सवाल, आप इलेक्शन जीते 2018 में, उसके बाद तो इलेक्शन कोई हुआ नहीं। आप मुजीबुर रहमान की जो डेफिनेशन देते हैं, वो दिसंबर 2017 का इलेक्शन जीता हुआ था, कौमी असेंबली का इजलास हो नहीं रहा था, जनरल याहिया बुला नहीं रहा था, उसका मैंडेट दिया नहीं गया। आप लास्ट इलेक्शन जीते 2018 का, आप लास्ट इलेक्शन सुन तो लें, नहीं जनरल इलेक्शन की बात हो रही है। आप 2018 का इलेक्शन जीते, मेरी बात तो सुन लें। उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आप बाहर आ गए, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन हुए कोई नहीं, तो आप कौन सा इलेक्शन कह रहे हैं जो आपसे स्टील कर लिया गया? जी, आपका बहुत एहतराम करते हैं, आपका तज्जिया बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ठीक है, तो पाकिस्तान ठीक के है। अंदर, अच्छा, आप कह रही हैं गलत है, मैं मुझे तकवीत मिली इस बात से। फीडबैक आपको दे रही हूँ कि पंजाब के अंदर पंजाब की आवाम ने 17 जुलाई को क्या उन्होंने तो क्या आपकी गवर्नमेंट बन गई क्या पंजाब कहा? में? उन्होंने आपकी गवर्नमेंट कहा बन गई कि पंजाब एक में? आदमी जिसको निशाना बनाया गया, जिसको नाहक इक़्तिदार से निकाला गया गैर बिल्कुल आईनी ठीक, तौर पर, उस बिल्कुल आदमी पे एतमाद का इजहार करते हैं। बिल्कुल। ज़िमनी इलेक्शन हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान 6 लेकिन दस्तूर में कहा लिखा है ज़िमनी इंतखाब सारे भी आप जीत जाए तो जनरल इलेक्शन कॉल हो जाएगा। सुन लीजिए, वो तो ये भी जीते हुए हैं। लेकिन जमहूरियत के अंदर ताकत का सरचश्मा मलिका कौन साहिबा होता सारी है? बात छोड़े, अवाम मुझे होते हैं। बताया पिंडी आप लोग पहुंचेंगे, उसके बाद में करना क्या है? मुझे ये अवाम बताना, ने मैं मान लिया अवाम आप ने इलेक्शन, एतमाद का इजहार कर दिया। नहीं, आप मुझे एक बात जमहूरियत बताओ, आप हैं। करेंगे क्या? एक मिनट, आप जमहूरी निजाम है या आमरीत है? आप बताइए। हम क्या है, मुझे तो आज तक पता नहीं चला। नहीं, मुझे नहीं जमहूरी पता निजाम चला। जब में- आपका सिस्टम चल रहा था, मेरी बात सुन ले, आपने पूछा है, अवामुन्नास की राय आमा जो है, जब पैका ऑर्डिनेंस आया तो मुझे लगा सबसे ज्यादा फाशिज्म है। अहमियत की हामिल है। ठीक है हम जी। आमरीत आप तो नहीं करेंगे है, क्या पिंडी एहतराम जाके? करें पिंडी से अवाम आगे का, क्या करना है ये इलेक्शंस की बताएं। तारीख। सारी देखिए, बात पिंडी से छोड़ें। आगे हम अपनी तहरीक का आगाज कर रहे हैं, जहां पे इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ वो था। ठीक आगे है, तक आप पहुंच जाएंगे गए पिंडी तक। बिल्कुल। पंजाब गवर्नमेंट ने आज हुकूमत इजलास वक्त किया, जो आपको है, प्रोटेक्शन मिलेगी। मुसल्लत इंपोर्टेड हुकूमत वक्त को हम कहेंगे कि ताकत का सरचश्मा वो तो अवाम है, मानेंगे नहीं, फिर अवाम आप क्या हमारे करेंगे? आप साथ इस्लामाबाद खड़ी में खड़े हो जाएंगे जाके बस। देखिए, वो सारा लाएमल तो आपके टॉक शो नहीं में नहीं, नहीं बता इस्लाम सकते। नहीं, बिल्कुल ना बताएं आप। अगले पिछले जो लाहिमल आपके मैं देख चुका हूं, उसके बाद तो बिल्कुल ना बताया, हमें नजर आई जाएंगे। मुझे सिर्फ ये बताया कि वहां जाके करना क्या है, सर पे कफन बांध के उन्होंने अगर परमिशन ना दी इस्लामाबाद जाने की, पिंडी में खड़े अवामी रहेंगे। ताकत से इंशाल्लाह इस यहाँ से केपी से मासरा होगा, इलेक्शन। वहां से मासरा होगा जेपी देखिए, से। 27 किलोमीटर की हुकूमत से आपकी क्या तो तवक्को ये तो है कि वो बदमाशी होगी ना कितनी जी, क्योंकि ये 27 किलोमीटर की हमारे पास गवर्नमेंट हम तो उड़ा के रख देंगे, तो फिर ये भी करेंगे हम नेक्स्ट कह टाइम। रहे हैं कि आप अवामुन्नास की उस्मा राय का साहिबा एहतराम अवामुन्नास करें। से ना लड़ें।